Hello, Assalamualaikum. How are you all? Good morning. Today we are going to discuss about our topic, which was uh, the purchase decision process. Okay, the tourist purchase decision making process. We will continue this topic. So what we have studied earlier was the factors which influence the tourist purchase in a particular tourism products. That are the factors are divided into motivators and determinant. Motivators are those factors which motivate the tourist to wish to purchase at a particular product to a particular product. मोटिवेटर्स मतलब वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है एक टूरिस्ट को, ठीक है, टू एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने में सिर्फ। तो डिटर्मिनेंट क्या करता है, वो सभी वो प्रोडक्ट दिखाते को वो सारे फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करता है कि किस एक्सटेंट तक जो टूरिस्ट जो है प्रोडक्ट लेगा, कितना लेगा, हाउ मेनी लेगा और कितने टाइम तक सर्विसेज लेगा, वो सभी, ठीक है, डिटर्मिनेंट दिखाता है। मोटिवेटर्स में हमने पढ़ा था कि ये फैक्टर्स जो कैन बी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। मोटिवेटिंग जो फैक्टर्स है वो दो, एक है कि दोज विच मोटिवेट अ पर्सन टू टेक ए हॉलीडे, जो सिर्फ मोटिवेट करता है कि टू टेक ए हॉलीडे। दोज विच मोटिवेट अ पर्सन टू टेक पर्टिकुलर हॉलीडे एट अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। देखो, एक क्या करता है, एक किसी चीज़ से मोटिवेट हो जाता है और सीधे चला जाता है विदाउट डिसाइडिंग द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन और टाइम वाइम फिक्स करने के बगैर। दूसरा क्या होता है कि मोटिवेट हो जाता है पर्सन, एक इंडिविजुअल, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर हॉलीडे में जाता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे जाता है और पर्टिकुलर टाइम में जाता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें जो मोटिवेट करता है टूरिस्ट को। तो उसमें कल्चरल है, ठीक है, फिजिकल, अपना आपके जो फिजिकल है रिलैक्सेशन के लिए अगर जा रहे हो आप, सनसेट के लिए जा रहे हो, एक्सरसाइज के लिए किधर जा रहे हो, हेल्थ के लिए, वो चीज़ आपको मोटिवेट करता है। इमोशनल जैसे नॉस्टैल्जिया है, ठीक है, मेमोरी है, पिछला जो यादें हैं, ठीक है, उस जगह को लेके, तो वो, तो एडवेंचर है, फैंटेसी है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट करने के लिए, ठीक है, पर्सनल, आपका पर्सनल जैसे विजिटिंग, जैसे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है, वो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। या आपको, आप क्या करते हो कि कि उस जगह पे जहाँ आप जाते हो कि वहाँ पे आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है, वो चीज़ आपको मोटिवेट करता है, उनसे मिलने का के लिए जाते हो, ठीक है। मैं एक न्यू फ्रेंड्स बनाने जाते आधे, ठीक है, सर्च फॉर अदर्स, कोई जो है सर्च में, ठीक है, और सारी चीज़ें सेटिस्फाई करने के लिए पर्सनल जो है सेटिस्फेक्शन के लिए जाता है, ठीक है। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई जाता है, इंक्रीज नॉलेज करने के लिए जाता है, लर्निंग न्यू स्किल्स लर्न करने के लिए जाता है, ठीक है, वो चीज़ उसको मोटिवेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़े थे, जो कौन कौन सी चीज़ें जो वो उसको मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस होकर उस जगह जाता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट्स में ये दिखाता है कि आपको पहले कहा कि ये दिखाता है कि कितने एक्सटेंट तक जो है वो सर्विस लेगा, सारी चीज़ें। जैसे डिटर्मिनेंट्स कैन बी, देखो, डेस्टिनेशन फॉर द ट्रिप, कौन सा डेस्टिनेशन रहेगा ट्रिप करने के लिए, ठीक है। तो एक होता है वो मोटिवेट में, क्या होता है कि आप मोटिवेट होगे तो चलेंगे। इसमें डिटर्मिनेंट्स में आप देखते हो, डिटर्मिनेंट करते हो कि कौन कौन सा डेस्टिनेशन फॉर द ट्रिप रहेगा, ठीक है। व्हेन द ट्रिप विल बी टेकिंग, कब ट्रिप आप लोगे। द मोड ऑफ ट्रैवल टू बी यूज इट, कौन सा मोड ऑफ ट्रैवल जो है ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करोगे। द ड्यूरेशन, कितने टाइम तक आप रहोगे। हु विल कंप्राइज, ठीक है, हु विल कंप्राइज द हॉलीडे पार्टी और ग्रुप, कौन कंप्राइज करेगा हॉलीडे पार्टी ग्रुप का, ठीक है। द and the type of accommodation आप लोगे, कौन सा accommodation लोगे, that will be use it। the activities undertaken by the tourist during the holiday, कौन कौन सा activities जो लेंगे during the holiday। how much will be spent on the trip, कितना जो है spend करना होगा ट्रिप में, during the trip में, ठीक है। एक तो पर्सनल टू द टूरिस्ट एंड एक्सटर्नल टू द टूरिस्ट जो इन्फ्लुएंस करता है। एक तो पर्सन इंडिविजुअल टूरिस्ट को जो है पर्सनल, जैसे कि हेल्थ इशू, हेल्थ रीजंस है, हेल्थ की वजह से जा रहा है, ठीक है, और नॉलेज गेन करने जा रहा है, ठीक है, और एक्सपीरियंस जो उसको एक्सपीरियंस है। तो जो एटीट्यूड्स और परसेप्शंस, किसी चीज़ को एटीट्यूड और परसेप्शन है उस जगह को लेके, ठीक है, वो हो गया इंडिविजुअल टूरिस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल टूरिस्ट का जो है
पर्सनल डिटर्मिनेंट्स, ये सारी चीज़ें देख के वो जाता है, ठीक है। कि जैसे कि पर्सनल सर्कमटेंसेस सिचुएशन, जैसे हेल्थ रीजंस है कि कितना हेल्थ चेकअप के लिए जाता है और कितने दिन के लिए जाता है, डिस्पोजल इनकम, जैसे उसके पास इनकम कितना अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें देख के। एक्सपीरियंस, टाइप ऑफ कौन कौन एक्सपीरियंस है, जैसे उस वहाँ जाने उसको पहले से अवेलेबल एक्सपीरियंस। टाइप ऑफ हॉलीडे, कौन कौन सा टाइप्स ऑफ हॉलीडेज़ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। तो एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ टूरिस्ट बिहेवियर, एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से, जैसे एक्सटर्नल देखो, इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल टूरिस्ट होता है, उसके इर्द गिर्द जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, उससे जो है इन्फ्लुएंस होता है वो। उसके बाद हो गया इर्द गिर्द जो, उसके बाद हो गया जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द टूरिज्म, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज़, ठीक है, मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है। तो उससे जो इन्फ्लुएंस होता है, उसके बाद आता है, ऊपर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया, जो बड़े मीडिया जो इन्फ्लुएंस एडवर्टीजमेंट्स आता है मीडिया पे, टीवी पे, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। तो ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर नेशनल सोसाइटी वाइड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। नेशनली जो है ब्रॉड वे पे जो है पूरे आपके कंट्री में जो है सोसाइटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, तो सोशल टेक्नोलॉजी फैक्टर्स कैसे, तो ये चीज़ आपका इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे आपका अगर पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है, ठीक है, अभी जो है कोविड की वजह से इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन गया है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था टाइम पे उस टाइम पे क्या हुआ था कि लोग ख़रीद नहीं पा रहे थे, पैसे नहीं निकाल पा रहे थे उतना। तो फिर क्या हुआ कि जो टूरिस्ट भी, जिसकी वजह से टूरिस्ट भी बहुत कम हो गए, ठीक है। और जो है और जो बिज़नेस भी काफ़ी कम हो गया था। और जैसे जीएसटी, एक पॉलिसी जीएसटी आया, जिसकी वजह से भी जो है काफ़ी जो है मैन्युफैक्चरर को और जो है जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उनको काफ़ी जो है इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से उनको इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली जो है आम इंसानों को भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी जो है नहीं खरीद पाते, ठीक है। तो क्या हो गया, जिस जीएसटी की वजह से महंगा हो गया, प्राइसेस हाई हो गए किसी चीज़ प्रोडक्ट का, तो लोग भी जो है उसे खरीदना लोगों ने भी बंद किया, ठीक है। मतलब लोग भी जब पैसे हाई हो गए तो उतना, तो जब किसी चीज़ का प्राइस हाई हो जाता है तो उसमें जो उसका डिमांड भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबली अगर पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, इकोनॉमी सोशल और टेक्नोलॉजी, जैसे ग्लोबली अगर वार हो गया, ठीक है, जैसे अमेरिका ईरान के बीच में वार होता, पिछले साल होने वाला था कुछ, तो हुआ नहीं। तो अगर ऐसा कुछ होता जैसे या तो वार कुछ होता, तो उससे पूरे सिर्फ उनकी कंट्री को नहीं, तो बाकी कंट्रीज़ में भी इम्पैक्ट पड़ता है, पूरा ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, वार की वजह से। जैसे वर्ल्ड वार सेकंड में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग मर गए थे और पूरा इकोनॉमी डाउन हो गया था, क्राइसिस हो गया था, हर जगह हर कंट्री को इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। पूरा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट क्या होता है कि इंपोर्ट किसे कहते हैं, जो वहाँ से इंडिया जो वहाँ से सामान लाता है, ठीक है, बाहर से लाता है, तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट जो यहाँ से बाहर भेजते हैं सामान, ठीक है, तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है वार के दौरान, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बिज़नेस भी कम हो जाता है। तो जब बिज़नेस कम हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बिज़नेस कम हो जाता है, तो जो बिज़नेस वाले लोग हैं, जो कंपनीज़ है, वो अपने एम्प्लॉयमेंट्स कम कर देते हैं, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है, लेबर्स है, उनको भी कम कर देते हैं, क्योंकि ताकि जो है उनको नुकसान हो रहा होता है। तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है क्या होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकम पे असर पड़ता है, ठीक है, वो ख़रीद नहीं पाता है। जब एक इंसान अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो वो इंसान कुछ वो क्या ख़रीद पाएगा फिर। तो उसकी वजह से देखो, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, जब एम्प्लॉयमेंट हो जाता है सोसाइटी में, तो क्या होता है कि वो लोग कुछ ख़रीद नहीं पाते। तो जो मार्केट में है जो सेल करते हैं, प्रोडक्शन बिजनेस, उनको भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो भी जब कोई ख़रीदने वाला नहीं होता, उनका कोई सेल नहीं होता है। तो इसी तरह ऑल ओवर हर किसी को जो है इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ये होता है, जिसकी वजह से हर किसी को इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये होता है कि
जो है जो इन्फ्लुएंस करता है हर किसी पे। तो जिसकी वजह से टूरिस्ट पे भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। देखो वार जब होता है, जैसे कोविड हो गया यहाँ पे, कोविड-19 हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि कोई टूरिस्ट अभी जो है कहीं नहीं जाता है, ठीक है। हर जगह एयरपोर्ट हर जगह बंद हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ है, तो सिर्फ जो है वही जा पाता है अभी कि जिसको ज़रूरी है, ठीक है। अभी टूरिस्ट जो है कहीं कोई कहाँ कहीं से कहाँ नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है टूरिस्ट बिहेवियर पे। एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द टूरिस्ट बिहेवियर, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन पॉलिसी अगर बनाई, ठीक है, जैसे कि 370 लेजिस्लेशन जैसे पॉलिसी बना था, उसको उठाया, तो उसकी वजह से कश्मीर में हमारे, या जम्मू कश्मीर हमारे लद्दाख में बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। हड़ताल हो रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से टूरिस्ट काफ़ी कम हो गए। इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस एंड वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस है, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स का जो है पॉलिसी है, रिक्वायरमेंट्स का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी टफ होगा या कुछ ज़्यादा स्मूथली नहीं होगा, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। टूरिस्ट कम होते हैं, ठीक है, कम आते हैं। उसकी वजह से जो वीज़ा अगर प्रोसीजर कम है तो क्या होगा कि वो लोग जब वीज़ा ही नहीं बना पाएंगे तो वो घूमे, अगर चाहत भी होगी तो घूमेंगे क्या, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्शंस हो गई इमिग्रेशन में तो उसकी वजह से भी जो इम्पैक्ट पड़ता है। सिविल डिसऑर्डर एंड टेररिज्म, ठीक है। अगर किसी कंट्री में किसी स्टेट में टेररिज्म है, सिविल डिसऑर्डर है, ठीक है, सिविल क्राइसिस है, लड़ाई हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि वहाँ सीरिया में है, तो और वहाँ और फ़लस्तीन में, जैसे जैसे हमारे कश्मीर में वहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मिलिटेंट डिसऑर्डर है, ठीक है, सिविल डिसऑर्डर है, होते रहता है, कुछ झड़प होते रहता है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी जो है टूरिज़्म कम हो जाता है, ठीक। द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, जो नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से भी, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका नेचर कुछ अलग ही है, हिंदुत्व प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो वो सेक्युलरिज्म पे बिलीव नहीं करते, जिसकी वजह से जो है काफ़ी जो है असर पड़ा है पिछले कुछ सालों में। जो है इंडिया गवर्नमेंट में काफ़ी लॉस हो रहा है, हर जगह लड़ाई दंगे फसाद होते हो रहे। टैक्सेशन पॉलिसी, एग्जांपल एयरपोर्ट टैक्सेस। तो टैक्सेशन पॉलिसी, जो टैक्स पॉलिसी होता है एयरपोर्ट पे या बाकी चीज़ों पे, प्रोडक्ट्स पे या बाकी टूरिज़म प्रोडक्ट्स पे, ट्रैवल पे, ट्रांसपोर्ट पे, तो उसकी वजह से भी जो है टूरिज़म पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो टूरिस्ट टैक्सेस होते हैं, जो टूरिस्ट पे भी टैक्सेस पड़ता है, ठीक है। तो किसी चीज़ से इम्पोर्ट, वहाँ से आने जो फॉरेनर्स होते हैं उन पे टैक्सेस होता है, ठीक है। उनके पासपोर्ट में उनके उनके जो है उनके जो है फेयर जो होता है किराए, वो थोड़ा हाइक होता है एज़ कम्पेयर टू लोकल, ठीक है। तो वो है, उसकी वजह से भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, टूरिस्ट पे। The media, traveler medias, holidays, features और television, in newspapers and good books, जो मीडिया काफ़ी जो इम्पैक्ट बढ़ाता है। अगर मीडिया प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा होगा, एडवर्टीज़मेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, अच्छी खासी होगी, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है टूरिस्ट पे, जो उसकी वजह से इंक्रीज़ होता है टूरिस्ट। अगर जब मीडिया वाले काम नहीं कर रहे होंगे, एडवर्टीज़मेंट उतना ख़ास नहीं हो रहा होगा, तो प्रमोशन उतना ख़ास नहीं होगा, तो क्या होगा, टूरिस्ट को कुछ पता नहीं चलेगा उस जगह के बारे में उतना ख़ास, तो वो लोग मोटिवेटेड नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नो ट्रेवलर मीडिया, न्यूज़पेपर प्रोग्राम्स, फाइल प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन्स, जैसे यही कि नो, अगर ट्रैवल मीडिया नहीं होगा, न्यूज़ प्रोग्राम्स नहीं होगा, वाइल्ड प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन पे नहीं होंगे, एडवर्टीजमेंट्स नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी कमी हो जाती है टूरिस्ट में, ठीक है। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, फॉरेन डेस्टिनेशन, एडवर्टीजिंग कैंपेन्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हर हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना जो है, हर उनका जो है अपना अपना टूरिज़म ये होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट होता है। जैसे लद्दाख का है लद्दाख टूरिज़म डिपार्टमेंट, जैसे कश्मीर का है कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट, जम्मू का अलग होगा, गुजरात का अलग है,
तो ये सारे जो है डिपार्टमेंट क्या करते हैं, जो उनका फॉरेन डेस्टिनेशन एडवर्टीजमेंट कैंपेन होता है, कैंपेन चलाते हैं कि आ जाओ अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट को, आ जाओ, मतलब प्रमोट करते कि आ जाओ यहाँ पे, हमारे यहाँ जो यहाँ को देखने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मीडिया पे शो करते। तो ये अगर एडवर्टीज़मेंट को जो है उसमें कमी होगी या उतनी अच्छी नहीं होगी तो वो भी इम्पेक्ट पड़ता है उससे की वजह से भी। टूर ऑपरेटर ब्राउचर्स, जो टूर ऑपरेटर्स जो है, बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स एजेंट्स जो होते हैं उनकी, वो क्या टूर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से भी। ट्रैवल एजेंट स्पेशल प्रमोशन, जो ट्रैवल एजेंट्स का जो स्पेशल प्रमोशंस होते हैं या पैकेजेस होता है, टूर पैकेजेस और बाकी चीज़ें भी, बहुत सारी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, वो जो है उस पर भी अगर वो प्राइस उसमें हाई होगा, ठीक है, काफ़ी महंगी होगी, या और बाकी चीज़ें जो सर्विसेज के अच्छे नहीं होंगे, तो वो भी इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से भी। तो ये था, ठीक है, आज का टॉपिक, ठीक है। इसके साथ जो है आपका जो है ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फैक्टर्स ख़त्म होता है। तो कल हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स की, कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। देखिए जैसे इसमें है, ठीक है, ये चार्ट है कि कौन मॉडल्स पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक बायर बिहेवियर रहता है डिसीजन मेकिंग के वक्त, क्या बिहेवियर रहता है, किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग बनाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।